हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, जिसमें विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है 17/2025-26। आज इसका अध्याय 1 सोल्व करेंगे हम। अध्याय 1 है संख्या पद्धति। पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है इसका, कि सही विकल्प चुन के लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी तो अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है तो एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाता है। तीसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? तो जीरो। जीरो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी पूर्ण संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है तो इसमें आएगा अद्वितीय। दूसरा है, एक रिक्त स्थान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है तो यहाँ आएगा परिमेय संख्या का। तीसरा है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है तो अनवसानी तथा अनावर्ती। यहाँ लिख देते हैं हम, अनवसानी तथा अनावर्ती। 100 की घात 1/2 और इन पूरे की घात 2, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 100, क्योंकि इसका 10 का स्क्वायर 100 होता है तो ये 2 से 2 कटेगा, फिर 10 का स्क्वायर 100 होगा। पाई 1 है तो ये अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि सत्य असत्य लिखिए। तो संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यह है, यदि संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा p बराबर नहीं 0 के, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य होगा। फिर है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी सत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये देखिए, पहले जो पुरानी रेमेडियल थी उसमें कुछ क्वेश्चन कम थे, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करे हुए हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी क्या? नहीं होगी, ये असत्य हो जाएगा। फिर है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य होगा। और ये जो चिन्ह है इसको करणीय चिन्ह कहा जाता है, तो ये भी सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो हम यहाँ लिखेंगे, शांत या अनवसानी तथा आवर्ती। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 है, को उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। एक बटे 7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा अनवसानी तथा आवर्ती। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या हमें बताना है, तो आप इसमें लिख सकते हो 0.150 150 फिर 15000, इस प्रकार ये चलता जाएगा। a की पावर 0 का मान होता है, तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। अब इसमें चौथा पांचवा क्वेश्चन हमें नए ऐड करके दिए हुए हैं। छठा क्वेश्चन है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या है। इसमें आएगा अपरिमेय संख्या है। अब
125 की घात -1/3, तो जब इसको सोल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 1/5 में 1 नंबर डाल देते हैं। इसका जो सूत्र होगा वो होगा a माइनस बी, यानी कि ये 2 नंबर। अब ये है करनी में 12/3, तो 3 से भाग देंगे 4 बार और 4 का वर्गमूल मतलब इसके फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2, 1 2 बाहर आएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। a की घात m इंटू a की घात n, यानी कि a की घात m प्लस n, यानी कि गुणे में घातें जुड़ जाती है, ये 4 नंबर होगा। और इसमें होगा a की घात m बटा n, ये 5 नंबर हो गया। ये आपकी थी सही जोड़ी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सरल कीजिए 3 प्लस करनी 3 और 3 माइनस करनी 3, तो एक फार्मूला लगेगा इसमें a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों हमें इस रूप में दिए गए हैं, हमें इस रूप में बनाना है, तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी करनी 3 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग होगा 9 और करनी 3 का वर्ग होगा 3, तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आंसर आएगा। 7वां क्वेश्चन है कि 3 धन करनी 3 और 2 धन करनी 2, इसको भी हम सोल्व करेंगे, बस उसी प्रकार से सोल्व करना है, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें संख्याएं अलग अलग है। तो देखिए 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, चलो पहले प्रश्न लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6, 3 का गुणा करनी 2 में करा 3 करनी 2, अब फिर करनी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ होगा 2 करनी 3 और करनी 3 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो करनी में 6। अब ये बस यहाँ पे इसका हल समाप्त हो गया, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग। तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, करनी 5 धन करनी 2 और एक करनी 5 धन करनी 2, क्योंकि वर्ग है, मान लो 2 का वर्ग है तो हम उसको 2 गुणा 2 लिखते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे करनी 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे 5 आएगा, करनी 5 का गुणा करनी 2 में करा तो करनी में 10। इसी प्रकार करनी 2 का गुणा फिर करनी 5 में यहाँ करेंगे तो करनी में 10, और करनी 2 और करनी 2 का गुणा करेंगे तो 2। अब ये दोनों बिना करनी में तो जुड़ेंगे, 5 और 2 7, अब 1 करनी 10 और 1 करनी 10 हो गया, 2 करनी 10, ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनी 5 माइनस 2, सॉरी करनी 5 माइनस करनी 2 और करनी 5 प्लस करनी 2। इसमें हम सूत्र लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, तो करनी 5 का स्क्वायर करेंगे और करनी 2 का स्क्वायर। तो करनी 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 5 और करनी 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 को घटा दिया 3 आंसर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 1/3 की घात 7। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिया है ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए दोनों की घात 7 है तो 1 की घात भी 7 है, उसके बाद 3 की घात भी 7 लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से भी, या फिर ये ऊपर ले जाएंगे तो 3 की घात माइनस 7, ये हो सकता है। 11वां क्वेश्चन है कि बताइए संख्या 5 करनी 2 माइनस 3 करनी 2 परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 करनी में 2, जबकि करनी लगी हुई है ये दोस्तों होगी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सरल कीजिए 2 करनी 7/7। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो यहाँ देखेंगे 2 करनी 7/7 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए 2 करनी 7, अब हम इस 7 को करनी 7 गुणा करनी 7 लिख सकते हैं, तो करनी 7 से करनी 7 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2/करनी 7। अगला क्वेश्चन है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो हल दिया है। अब देखिए दोनों की घातें समान है तो सूत्र क्या होता है इसमें, a की घात m इंटू बी की घात m, तो क्या होगा ab की घात m। तो यहाँ हम गुणा करेंगे 7 इंटू 8, या इसकी दोनों की पावर रख देंगे 1/2, 7 या 8 56 की घात 1/2, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 1/3 करनी 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए, दिया है। देखिए 1/3 करनी 7, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर। अब इसमें हमें इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो देखिए यहाँ हम करनी 7 का परिमेयकरण अगर करें तो करनी 7 इन बटे में करनी 7, तो करनी 7 का गुणा 1 में करा तो करनी में 7 आएगा,
अब देखिए करनी 7 और करनी 7 का गुणा होगा 7 और 7 या 21। फिर 15वां क्वेश्चन है कि 125 की घात माइनस 1/3 दिया है। ठीक है, इसको 125 के अगर फैक्टर निकालेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 की पावर 3 लिख देंगे, गुणा इसकी पावर है माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 की घात -1 यानी कि 1/5 इसको हम लिख सकते हैं। फिर है 16वां क्वेश्चन की 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 तो दिया है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। फार्मूला क्या होता है, a की घात m और a की घात n। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे a की घात m माइनस n। तो देखिए 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, ये घात ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब इसका एलसीएम देंगे, 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो ये 11 हो गया। 4 में से 2 को घटाया 2/8 कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8 यानी कि 11 की घात 1/4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 1/7 धन करनी 6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए इसका भी परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ हो गया इसमें 1/7 प्लस 1 सॉरी करनी 6। देखिए जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो यह माइनस होगा, बटे में भी वहाँ माइनस होगा, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। अब इसका गुणा हम अगर 1 में करेंगे तो करनी 7 माइनस करनी 6। अब ये फार्मूला लगेगा a² माइनस b², तो करनी 7 का स्क्वायर 7, करनी 6 का स्क्वायर 6, तो करनी 7 माइनस करनी 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन है, इसमें भी हर का परिमेयकरण करना है हमें। तो देखिए 1/2 प्लस करनी 7, अब ये प्लस है ये माइनस बना देंगे इसको, अब 1 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस करनी 7, अब a² यानी 2 का स्क्वायर 4 और करनी 7 का स्क्वायर 7, तो ये 2 माइनस करनी 7, 4 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 3। फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन है एक और कि 5/करनी 3 धन करनी 5। अब इसमें भी हमें हर का परिमेयकरण करना है। दिया है देखिए 5/करनी 3 प्लस करनी 5 गुणा, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब हमें 5 का गुणा करना है इसमें, ये 5 को ऐसे लिखा कोष्टक के बाहर, करनी 3 माइनस करनी 5 बटे करनी 3 का स्क्वायर 3, करनी 5 का स्क्वायर 5, तो ये 5 करनी 3 माइनस करनी में 5, ये घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस का 5/2, करनी में 3 और करनी में 5, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन है 1.2727 बराबर यानी 1.27 के ऊपर बार, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ये बार है, इसका मतलब जिसके ऊपर बार है वो अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसको x के बराबर मानते हैं। तो x बराबर 1.27 और ये 27 और ये डैश डैश, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे इसको हम। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, दशमलव के बाद जितने अंक लिए उतने अंक हमें आगे भी रखना है। अब एक बात हो रही है, अगर 2 अंक के ऊपर बार हो तो हम 100 का गुणा करेंगे, 1 अंक के ऊपर हो तो 10 का, और 3 अंक के ऊपर बार हो तो हम 1000 का गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 अंक के ऊपर बार है तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो देखिए यहाँ होगा हमारे पास 100x, अब 100 का गुणा करेंगे 200, तो ये 2 अंक उठ के आगे आएंगे यानी कि 127.2727, यानी कि अंक हम कितनी भी बार लिख सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेशन अंक है। तो देखिए यहाँ 4 बार अंक है, यहाँ भी 4 बार हमने लिया। अब हम समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह की कमी है, इसमें साइड में कर देता हूँ। तो देखिए 100x में से 1x घटेगा तो 99x बचेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दशमलव के बाद 27 है, यहाँ भी है, तो ये 27 में से ये घटेगा तो 0 बचेगा, और 127 में से 1 को घटाएंगे तो 126 बचेगा। x का मान निकालेंगे 126/99, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौक 12,
3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये 11 बार, तो x बराबर आ गया 14/11। ये इसका आंसर हो गया। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। दिया है, देखिए 5 पूछे तो हम इसमें 1 अगर प्लस करेंगे तो 6 होगा, जितना पूछे उसमें 1 को प्लस करेंगे। ये 1 है तो ये 1 में हम 6 का गुणा ऊपर भी, 6 का गुणा नीचे भी, बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1 लिखेंगे। 6 कम 6, 6 कम 6। 2 को लेंगे तो 2 में भी 6 का गुणा ऊपर, 6 का गुणा नीचे, बटे में 1 लगा देंगे। 2 छंग 12 तो 6 कम 6। तो हम लिखेंगे अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्रमशः 6/6 के बाद आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 आदि। देखिए 3, 4 और ये 5 परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है इसी का कि 7/9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। दिया है 7/9, अब 6 पूछा है, 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी 7 का गुणा ऊपर, 7 का गुणा नीचे, तो 7 ही 49, और 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 9 63। अब 8/9 है, 7 का गुणा ऊपर, 7 का गुणा नीचे, तो 7 8 56 और 7 9 63। अब यहाँ भी लिखेंगे हम कि अतः 7/9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्या क्रमशः 49 के बाद आ जाएगा 50/63, 51/63, 52/63, 53/63, 54/63 और 55/63 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 24वां कि 0.235 के ऊपर बार है, इसको p/q के रूप में हमें व्यक्त करना है। जो हमने पिछली बार अभी क्वेश्चन किया था इसके पहले, उसी प्रकार का है। यहाँ भी 2 अंक के ऊपर बार है, तो हम सबसे पहले x के बराबर मान लेंगे 0.235। अब देखिए इन 2 अंक के ऊपर बार है तो इनको हम लिखेंगे केवल समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे हम। अब 2 अंक के ऊपर बार है तो दोनों पक्षों में हम 100 का गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100x। अब 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक उठ के आगे आएंगे, तो ये 23.535। अब यहाँ 5 अंक है, यहाँ भी 5 करना पड़ेगा, तो फिर आएगा इसके बाद 3 5, समीकरण नंबर 2। अब घटाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैं भूल गया था, 2 माइनस है, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया, तो 100x में से 1 x घटाएंगे 99x। अब देखिए 5 अंक है तो ये 35 है, ये 35, ये 35 है, ये 35। अब इस 5 में से 2 को घटाएंगे दोस्तों 3 बचेगा, फिर दशमलव है और आगे है हमारे पास 23 क्योंकि ऊपर 0 है। अब दशमलव हटा देंगे, नीचे आएगा 0, तो यहाँ हो गया हमारे पास 99x बराबर 233/10। अब ये 99 भी इसके नीचे जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 233/99 गुणा 10, ये हो गया 233, और 99 का गुणा 10 में करेंगे 990। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो आपकी आएगी अध्याय 2 की। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।